हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो आर डी शर्मा बुक है। ठीक है, जितने लोग पहली बार आए उनको बता दूं कि हम लोग जो आर डी शर्मा बुक है उसके हर चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, जिसमें बेसिकली 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल पे है। स्कूल का जो प्री बोर्ड होता है या स्कूल का एग्जाम होता है, स्कूल का टेस्ट होता है, उस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्कूल के एग्ज़ाम या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जिनके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, उनको पता होगा। जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, बुक नहीं भी है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन देख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन ना आए उसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, चाहे क्वेश्चन सिंपल हो डिफिकल्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अगेन ये वीडियो देखने से पहले बस इतना इंश्योर कर लेना कि आपने एनसीईआरटी लगा रखा हो इस चैप्टर में, कि आपने एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कर रखा हो। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना कोई यूज़ होगा, क्योंकि उससे अगर आपने चैप्टर लगा रखा है एनसीईआरटी से तो आपको फॉर्मूलाज पता होगा, आपको आइडेंटिटीज़ पता होगी, आपको बहुत टेबल्स पता होंगे। तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकता है वो पता होगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे चैप्टर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो फॉर्मूला इन्वॉल्व होगा सीधा उस फॉर्मूले को यूज़ करूंगा। ठीक है, तो इसलिए तो पहले क्वेश्चन को करने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले एनसीईआरटी एटलीस्ट लगा लेना। और जितने लोग अगर आर डी शर्मा के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, उनको एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन भी इस चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलो, तो अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन आइडेंटिटी। अब डिफिनेशन तो एग्जाम में आएगा नहीं, वैसे आइडेंटिटी होता क्या है बता दूं। कोई भी इक्वेशन, ठीक है, उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। कोई भी इक्वेशन उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, तो हर एक वेरिएबल की जितनी भी कि हर एक वैल्यूज के लिए अगर वो इक्वेशन ट्रू है तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन is said to be identity if it is true for all the values of variable involved। हर एक वैल्यू, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए वो इक्वेशन अगर ट्रू है, ठीक है, तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर कुछ नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल पे पावर 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो 1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए सब, और उसका जो मॉडिफिकेशन हो सकता है वो भी याद होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये तुम्हारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही टर्म आ गया जो हमने किया था। तो कॉस साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल था। चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देख लो एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आइडेंटिटी का हर एक फॉर्म आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन सेक थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1।
तो देखा जाए क्वेश्चन 3 का भी 1 था, सबका वैल्यू 1 है। मूव करें अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, और कुछ सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की अपनी वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझा देता हूँ मैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी गिवन है x, और तुमसे पूछा गया है sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब कहाँ से आया मैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब हमें पता है आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, और ये होता है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ क्वेश्चन में तुम्हें गिवन था sec प्लस tan, sec थीटा प्लस tan थीटा x गिवन था, तो इसके प्लेस पे हमने x पुट कर दिया, तो x इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दिया, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ गया 1/x। तो याद रखना sec प्लस tan थीटा एंड sec माइनस tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर sec माइनस टेन, अगर मान लो sec माइनस टेन एक्स गिवन होता, अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है sec थीटा माइनस tan थीटा, मान लो मैंने ये दे दिया 2x है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, तो वो हो जाएगा 1/2x। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी से आएगा, इसी आइडेंटिटी से। तो ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हो फॉर्मूलाज है या इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है इस आइडेंटिटी का, तुम्हें याद रखना है sec प्लस टेन और sec माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर sec माइनस टेन गिवन है और sec प्लस टेन पूछा गया है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, और अगर sec प्लस टेन है और sec माइनस टेन पूछा गया है तो sec प्लस टेन का रेसिप्रोकल कर दो। यही चीज होता है cosec और cot के साथ, यही चीज cosec और cot के साथ भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। ठीक है, 6 भी एग्जैक्टली सेम वे में ही सॉल्व करेंगे। तो cosec और cot के साथ भी एग्जैक्टली सेम होता है, बता रहा हूँ, रुको एक वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमसे पूछा गया है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा गिवन है अल्फा, और पूछा गया है cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। तो मैं सीधा बोलूंगा 1/अल्फा, क्योंकि cosec माइनस कॉट और cosec प्लस कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कहाँ से आया, अगेन वहीं से। हमें पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो इसे एक्सपेंड किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा एंड ए माइनस बी cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ये 1 के इक्वल हो गया। cosec माइनस कॉट गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है अल्फा, तो पुट कर दो अल्फा, तो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू ये अल्फा गिवन है इज इक्वल टू 1, और 1 से डिवाइड कर देंगे, तो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा, ये आ गई, यही मैंने लिखा था। तो अगेन जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली सेम वे में कॉसेक और कॉट भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो हमने 5th क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कॉसेक प्लस कॉट एंड कॉसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका प्रोडक्ट 1 होगा। वैसे ही सेक माइनस टेन एंड सेक प्लस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक है, तो कॉसेक स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर था 1/अल्फा और इसका आंसर था 1/x। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में अगेन चलो चलते हैं। 8, अब यहाँ बता दूं साइन
90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन ए कॉस 90 माइनस ए प्लस कॉस ए साइन 90 माइनस ए लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन 90 माइनस ए, ये हो जाएगा कॉस ए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन ए इंटू साइन ए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का। तो क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हमसे पूछा गया। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे कॉट माइनस कॉसेक था, उल्टा था, तो माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पे ये वैल्यू जो है ना, ये 1 आ गई। तो बाहर माइनस था तो ये -1, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर है? सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में क्या है? इफ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। x की वैल्यू गिवन है a साइन थीटा, y की वैल्यू गिवन है b साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर? कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। घबराना मत इस टाइप के क्वेश्चन को देख के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। x इज इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस थीटा। पूछा गया हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो एक्स मतलब इसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स गिवन था ए साइन थीटा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, वाई है बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, तो इंटू 1, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बहुत बार बात हो चुकी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसमें इस टाइप का बहुत क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है। तो ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमें। 11th में साइन थीटा गिवन है 4/5, हमसे पूछा गया वैल्यू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा है यहाँ पे, तो वही ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकते हो, सबसे सिंपल तुम्हारे लिए यही रहेगा। बच्चों को यही पसंद होता है कि ट्राइंगल एबीसी ले लिया, ये थीटा एंगल है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर 4 ले लिया और ये हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से बीसी क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, उससे बीसी क्या आ जाएगा? 3। वैसे देखो, अगर मैथ्स के हिसाब से जाए तो हमें 4x और 5x लेना चाहिए था, तो BC 3x आता, क्योंकि हमें पता है आगे रेशियो में ही कन्वर्ट करना है, तो x और x कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैंने 4 5 3 सीधा ले लिया है,
ठीक है, तो ये मत सोचना कहीं भी रेशियो गिवन है 4/5 तो p की वैल्यू 4 हो गई, h की वैल्यू 5 हो गई, नहीं, 4x और 5x ज़्यादा सही नहीं, अगर सही देखा जाए तो वही है, लेकिन क्योंकि आगे हम रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो में वो x और x कैंसिल ही आउट होने वाला है, इसलिए 4 5 3 लेके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है b/p, तो यहाँ पे b क्या है 3 और p क्या है परपेंडिकुलर 4। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो अगर साइन थीटा 4/5 है तो इसको तुम 5/4 ले सकते हो सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट प्लस कॉसेक था, तो कॉट थीटा आ गया 3/4, कॉसेक थीटा 5/4, एलसीएम 4 आ गया, 3 + 4 8, तो ये हो गया तुम्हारा 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ 9 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, 9 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था एक चीज़, ठीक है, कॉट माइनस कॉसेक आया था, तो हमने माइनस भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने -9 कॉमन लिया मान लो, तो अगर -9 कॉमन लिया तो ये कॉसेक स्क्वायर आगे आ जाएगा, कॉट स्क्वायर पीछे आ जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो -9 × 1 ये हो जाएगा -9, तो आंसर आ जाएगा -9। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो यहाँ तक उम्मीद है जो भी डाउट वगैरह कुछ होगा, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन को देखना, सारे क्वेश्चन को लगाना, और एक बार दो बार जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार इसमें टाइम देना। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 10th में जो इंपॉर्टेंट हैं, डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, इसलिए उसमें एपी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो 6 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा, तो 1 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी जो होती है ना वो ये होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, ठीक है, तो एक काम करो माइनस भी कॉमन ले लो, जैसे हमने ऊपर किया था क्वार्टर कॉसेक के साथ, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये -6 और ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो -6 × 1 आंसर -6। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा -6। 14 पे आते हैं। ठीक है, 14 देखो, तो अभी हम बार बार यूज कर रहे थे tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 होता है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू पूछी गई है 14 में देखो, वो है तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऊपर भी चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेने के बाद, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस और माइनस कैंसिल आउट, ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे 1, आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1, इसका -6 था। ठीक है, 14 क्लियर, आते हैं 15 पे। 15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो 15 देखो, 1 +
टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पे कमांड रखोगे ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा, और नहीं रखोगे लेके पता नहीं क्या करना है नहीं करना है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये वन होता है। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू यहाँ वन माइनस साइन वन प्लस साइन, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो 6 7 से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है वन। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो मतलब इसके प्लेस पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या लगेगा आइडेंटिटी। हमें पता है सेक और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है वन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वो वन के इक्वल होगा। तो सेक इंटू कॉस वन है, तो सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर वन आ जाएगा। तो इसका आंसर वन होगा, ठीक है। 15 क्लियर। आगे देखें, देखो पूरा पार्ट तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा एक पार्ट में, तो इसका दूसरा पार्ट भी होगा, ठीक है। तो अगेन इसका सेकंड पार्ट भी होगा। तो हम आज 18 तक कर रहे हैं, 18 के आगे देखने के लिए फिर इसका सेकंड पार्ट में बना दूंगा, उस पर फोकस करना, ठीक है। तो 18 तक इस पार्ट में रहेगा, 18 के आगे इसका दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा, तो फिर वीडियो का लेंथ बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी 20-25 मिनट का वीडियो हो चुका है, और पूरा कंप्लीट करेंगे 25 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें से एक क्वेश्चन बीच में 24 में बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, तो टाइम लग जाएगा। चलो 16 पे आते हैं। 16 कॉस ए 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a प्लस कॉट ए। तो वही काम करो, कॉस ए गिवन है 7/25, ठीक है। वैसे ये होता है साइन बाय कॉस, ये होता है कॉस बाय साइन, तो ठीक है वही कर लो। तो कॉस ए, ये मान लिया ए है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने बेस ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 25। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जो ए बी है 24 आ जाएगा, लगा के देख लेना। पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकाल लेना 24 आएगा, वो मैं निकाल के दिखा नहीं रहा हूँ, वो आप लोग निकाल लेना। पूछा गया टेन ए प्लस कॉट ए, तो टेन ए की वैल्यू क्या होती है, टेन ए होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने एंगल परपेंडिकुलर 24 और बेस थीटा के साथ 7, और कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 7 परपेंडिकुलर 24। तो हमसे पूछा गया है टेन ए प्लस कॉट ए, तो टेन ए 24 अपॉन 7 प्लस 7/24। तो यहाँ पे 7 और 24 का हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यही आ जाएगा 7 × 24, तो 7 से डिवाइड किया 24, तो यहाँ आ जाएगा 24 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर वही पाइथागोरस थ्योरम से 25 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 24, 140 28 एक 168, तो सॉरी 625 होगा ये, 625। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये आता है तुम्हारा 625। तो 625 7 × 24 168, तो आंसर हो जाएगा 625/168 16 का, ओके। चलो 17 पे आते हैं। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 17 में देखो, अगर साइन थीटा, देखो वो काम तो कर ही सकते हो, ट्रायंगल बनाओ उससे सॉल्व करो, वो काम तो कर ही सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या दिख रहा है हमें, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिख रहा है। और हमें पता है
कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है 1। तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है तो हमें ये पता है जो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 18। तो 17 का आंसर हो जाएगा 18। समझ में आ गया? चलो 18 पे आते हैं। 18 भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 18। रिमेनिंग क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन रह गया है, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 24 है जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो एक्सप्लेन करना है, उसमें टाइम लगेगा। बाकी तो फिर सिंपल ही है। 18 देखो, 18 क्या है हमारे पास, कॉस थीटा 3/4 है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है, यहाँ पे 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 है। तो 9 अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। और हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। बहुत बार ये बात मैं कर चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस थीटा 3/4 है तो जो सेक थीटा होगा ना वो 4/3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। अगर कॉस 3/4 है तो सेक उसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16/9। 9 और 9 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, इसका आंसर आ गया 16। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक क्लियर हो गया, इसका आंसर था 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं भी होंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई हो गई आपकी। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसमें अभी कुछ और क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, वो मैं सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जैसा जितने लोग पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि कुछ कुछ वीडियो के 2 पार्ट्स भी बन जाते हैं, कि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है तो 2-2 पार्ट्स भी बन जाता है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैं सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगा। तो 1 से 18 यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, 19 से 25 तक मैं सेकंड पार्ट में सॉल्व करूँगा। ओके, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।